एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं दो प्रूफ जो ग्रेविटेशन चैप्टर के हैं। आप पेज नंबर 14 और 15 जो लास्ट आप ग्रेविटेशन चैप्टर का पेज 14 और 15 पे जब जाते हो तो आपको दिखेंगे वहां पे दो प्रूफ्स है। आज हम बस वही सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो फिर से मैं आपको एक चीज फिर कहूंगी कि प्लीज नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठे सो दैट हम साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रूफ जो पेज नंबर 15 पर है, क्वेश्चन 2 का डी। आप एक बार चेक कर लेंगे, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले ये प्रूफ में क्या करना है वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे एक बार समझ में आ गया तो बस उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब फिर से हमें एक चीज करनी है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर बताया है स्टोन, अब ये स्टोन को आपने ऊपर फेंकना है। ठीक है, अगर आपके हाथ में भी राइट ना कोई इरेजर वगैरह कुछ होगा तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप जस्ट उसको ऊपर फेंकिए और कैच करके देखिए। ठीक है, सो अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब कि चलो डायग्राम बना के देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि एक स्टोन है। लेट्स टेक दिस इज ग्राउंड, मान लेते हैं ये ग्राउंड है। अभी ग्राउंड से कोई पर्सन खड़ा है और उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को वर्टिकली कहाँ फेंका है, अपवर्ड। ठीक है, ऊपर फेंका। अब ये अपवर्ड जा रहा है तो क्या बोलते हैं, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी। क्या दी है हमें इनिशियल वेलोसिटी, u, मतलब उसने कुछ वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ मतलब आपको पता है अगर कोई चीज को मुझे ऊपर फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, कुछ स्पीड उसके अंदर में देनी पड़ेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट उतनी दूरी तक जा सके। करेक्ट है, तो यहाँ पर भी हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी दिया। ठीक है, जिसको हमने किससे बताया है, u से बताया है। रीचेस अ हाइट h, अब जैसे हम ये ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दिए, कुछ एनर्जी दिए, तो इसने क्या किया, एक हाइट अचीव किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक हाइट तक पहुंचा जिसको हम क्या बोलते हैं, h। क्या बोलेंगे उस हाइट को, h। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है h। बिफोर कमिंग डाउन, अब नीचे आने के पहले उसने एक हाइट अचीव कर लिया। आपको पता है इसके लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा था, उसमें भी हमने सेम न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था रिगार्डिंग टाइम। अगर आप देखेंगे, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे अनसॉल्व्ड वाले। ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके का एक एग्जाम्पल उसमें सॉल्व किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, मतलब ऊपर जाने के लिए इसको जो टाइम लगा, लेट्स टेक t1 इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। अब जो चीज ऊपर जा रही है वो एक टाइम के बाद नीचे तो आएगी। करेक्ट है, कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जरूर आती है। तो यहाँ पर इस पूरे जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही चीज प्रूफ में मांग रहा है, दैट इज कि जो टाइम हमने उसको ऊपर फेंकने के लिए दिया था, दैट इज t1, जब वो ऑब्जेक्ट एक हाइट तक पहुंचा उसको एक टाइम लगा, और उसी ऑब्जेक्ट को वापस नीचे ग्राउंड पे आने के लिए एक टाइम लगा। और वो बोलते हैं ये जो दोनों टाइम है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने का टाइम और ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर आने का टाइम, ये दोनों सेम है। यही हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों सेम कैसे हुए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो उसने लिया होगा टाइम t1, और ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है एक हाइट अचीव करने के बाद, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है, तो इसको मान लेते हैं t2। समझ में आ गया? ओके, तो अब हमें यही बताना है कि t1 इज इक्वल टू t2, ये प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ रहना चाहिए लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं, चलो स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे पहले हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है दो इक्वेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को प्रूफ करने के लिए। वो दो इक्वेशंस क्या है देख लीजिए, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे बताओ, ये जो a है हम a लिखते हैं क्या, नहीं, दिस a इज एक्सेलरेशन, राइट। बट हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, ये लेसन में जब हम पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जिसको हम बताते हैं कौन से लेटर से, स्मॉल जी से। तो हम बस ये ए को क्या कर देंगे, जी। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे इसको फॉर्मुलेट कैसे करना है, सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू, इसको बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह हमने क्या लिया था, जी टी, करेक्ट है, जी टी लिया था। तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और यहां हम लेंगे इसको, अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा जी टी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस जी टी इज इक्वल्स टू यू। अब हमने क्या किया, एक वैल्यू बनाया। अब आप समझेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द बिगिन वंस अगेन, क्योंकि आपको वापस इस चीज को समझना पड़ेगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखो फिर से हम ये प्रॉब्लम, ये प्रूफ सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, दो इक्वेशंस की हेल्प। वो कौन सी दो इक्वेशंस है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन रहा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, करेक्ट। अब ये दो इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को आप देखो, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन है। क्या रीजन है, हमें ये जो u है ना, ये u की वैल्यू चाहिए। वो क्यों, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं u की वैल्यू पुट कर लेती हूं तो मुझे सेकेंड इक्वेशन एक प्रॉपर इक्वेशन दे देगा, जिससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में u की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे, देखो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब u को अकेला कर लो और ये जो ए टी है उसको v के पास ले जाओ, तो v माइनस ए टी। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पर प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, विच इज इक्वल्स टू u। तो हमारे पास देयरफॉर u की वैल्यू क्या आ जाती है, v माइनस ए टी। देखो आपको ये वैल्यू मिल गई u की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला जैसे ही u की वैल्यू मिलती है हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट इक्वेशन ए, हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या बोला है, ए। तो पुट इक्वेशन ए, और यू कैन सिंपली से पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2। किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, u की वैल्यू 2 में पुट कर रहे हैं। तो कैसे पुट करेंगे, देखो s इज इक्वल्स टू, u के जगह हमने लिखा v माइनस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, u की वैल्यू पुट किया है। ये देखो आपको u दिख रहा है, इस u के जगह पर हमने क्या किया, v माइनस ए टी, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, नेक्स्ट आप सिंपली जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाती है इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, s इज इक्वल्स टू, अब आप ब्रैकेट्स ओपन करने वाले हो, तो क्या बन जाएगा, v माइनस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बिल्कुल ऐसे ही बना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब सिंपली v माइनस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या है, ए टी कॉमन दिख रहा है आपको, तो ए टी को साइड में रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लो इसके आउटपुट में t भी है, आप भूलेंगे नहीं। अब u की वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो कैसे पुट करेंगे, s इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है, v माइनस ए टी, और मल्टीप्लीकेशन में साथ में कौन दिख रहा है आपको, t, तो आपने क्या लिखा, t प्लस फिर क्या लिखोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस फॉर्मुलेट करके लिखो, कैसे होगा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते, सॉल्व कर लेते। और तो t को हम पहले v से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर t को हम ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वी टी, और ये माइनस की साइन, t और a, तो क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर। देखो a t इंटू टी क्या देगा, ये ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर देगा, ठीक है, प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे अपन, देखो VT जो है, ये VT में से सबसे पहले VT को साइड में रखेंगे और हम इतने ये जो दिख रहा है ना ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, राइट। तो 1 में से अगर हाफ जाता है, देखो 180 स्क्वायर और हाफ 80 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, मतलब 1 में से अगर हाफ जाता है तो कितना बचेगा, हाफ। तो हम यहाँ लिखेंगे VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें से हम लोग कौन सी साइन यूज करेंगे, माइनस की, क्योंकि -1 और प्लस हाफ में बड़ा कौन है, -1, तो बड़े नंबर की वैल्यू हमने यूज किया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने s का एक इक्वेशन निकाल लिया है। क्या निकाले, s इज इक्वल्स टू VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब आगे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। क्या है मेन, कि फर्स्ट कंडीशन जो है, लेट्स टेक यहाँ की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ऑब्जेक्ट मतलब स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये लिख दिए। इसके बाद में आप क्या बताओगे, सिंपली इसके लिए अपने पास क्या क्या टर्म्स है, टर्म्स कैसी, मतलब समझो कि यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर जाना है तो इसके पास क्या क्या है, एक हाइट है इसके पास टाइम t1 है, राइट, और इसके पास अपनी एक u वाली वेलोसिटी है, मतलब वो एक वेलोसिटी के साथ एक हाइट अचीव करता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, दैट इज t1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज है, s इज नथिंग बट वी हैव s को हम h मानेंगे क्योंकि s क्या है, एक हाइट है, राइट। फिर हमने बोला है u दिया है हमारे पास, ठीक है, और u के साथ में हमको क्या दिया हुआ है, u है, फिर u की वैल्यू हम लोग u लिखेंगे, g की वैल्यू क्या दी हुई है, g की वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब g इन द सेंस हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू g, और t के लिए हम क्या लिखेंगे, t1। ये समझ में आया, हमने क्या क्या लिखा, s के लिए h लिखा, u के लिए u ही रहने दिया, a के लिए हमने g लिखा है एंड t के लिए हमने t1 टाइम। समझ में आया इतना। इसके आगे आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पर एक और एक चीज है। अब मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो ऑब्जेक्ट एक हाइट अचीव करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, 0, क्योंकि देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा मतलब अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और ये कहा जा रहा है, उसके अपोजिट और ऊपर जा रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये अपनी एनर्जी लगाते हुए इसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो समझ में आता है, जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं, प्लस, राइट। तो अब ये दोनों तो अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी कैसे होगी, नेगेटिव, ग्रेविटी कैसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, करेक्ट, ग्रेविटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली मैंने, कि वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी उसके पास एनर्जी रहेगी और ऊपर जाने की नहीं, जैसे वो जो पॉइंट पे 0 होगा वहां से वो वापस का आने वाला है, ग्राउंड पर आ जाएगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो नीचे आता है, क्यों, क्योंकि एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वहां से वो नीचे ग्राउंड की तरफ गिरता है। क्यों, क्योंकि उसको कौन खींचते रहता है, ग्रेविटी खींचते रहती है, अट्रैक्ट करते रहती है ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने ये सारे इक्वेशंस लिख दिए, इस पे एक और एक लिख देंगे कि v हमारे पास क्या है, 0 है। समझ में आ गया। अब ये जो इतना अपन ने डेटा निकाले हैं इसको कहीं तो पुट करना पड़ेगा, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 3। कहां पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, इक्वेशन 3 में।
ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू क्या है, वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम पुट करेंगे, एस की जगह हमें क्या लिखना है, एच, वी के जगह पे क्या लिखना है, देखो वी के जगह पे हमें क्या लिखना है, 0, और टी के जगह पर T1 माइनस हाफ, ए के जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस जी। क्यों माइनस लिया, मैंने बोली जी को क्या लेना है हमें, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है ना, अगेंस्ट में जा रहा है, इसीलिए हमने जी को लिया नेगेटिव। और यहाँ पर जो टी है वो क्या है, T1, कितना टाइम ले रहा है वो, T1 ले रहा है, तो T1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 0 इंटू T1 इज 0, माइनस की साइन, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h। अगर इसको प्रॉपरली लिखोगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल्स टू हाफ जी T1 स्क्वायर। तो मतलब हमें h की वैल्यू क्या आई है, हाफ जी T1 स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं, लेट्स टेक इक्वेशन y, ठीक है, कुछ एक अपन मान रहे हैं इसको, लेट्स टेक इट इज y इक्वेशन। यहां तक समझा। अभी हमने किसके लिए सॉल्व किया बेटा, वी हैव डन इट फॉर स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंक रहे हैं ना जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसके लिए क्या रहा है कैलकुलेट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ऑब्जेक्ट ऊपर चले गया, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, अब क्या करेगा वो, उसको नीचे ग्राउंड पर आना ही पड़ेगा, तो वो ग्राउंड पर आने वाला है, तो उसके लिए अब अपन अलग से स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट जो सॉल्व करोगे उसमें क्या लिखोगे, उसमें आप लिखोगे स्टोन कमिंग डाउनवर्ड, राइट, स्टोन कमिंग डाउनवर्ड, अब नीचे आने वाला है स्टोन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी इक्वेशंस बनेंगे। जैसे यहाँ पे अज्यूम करते कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब वो कहाँ आने वाला है, ग्राउंड पर, कहाँ आने वाला है, ग्राउंड पर, मतलब वो यहाँ पर कहीं आने वाला ऑब्जेक्ट, तो इसको फिर भी क्या लगा, टाइम T2 लगा है नीचे आने के लिए, और ये पर्टिकुलर एक हाइट से आया है, जो हाइट पर वो पहुंचा था वही हाइट से नीचे आएगा, राइट, तो h हाइट, और साथ में क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पर उसकी कुछ तो भी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग फिर से इसके लिए सारे, जैसे हमने लेटर्स पहले लिखे थे, सारे टर्म्स के लिए हमने वैल्यूज लिखे थे, वैसे इसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, s इज इक्वल्स टू h, देन s के लिए h हो गया, फिर आप लिखोगे t इज इक्वल्स टू T2, देन a इज इक्वल्स टू g, और u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू v, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू ये अचीव करेगा v की वैल्यू, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एक मोशन में आ रहा है, और मोशन में आ रहा है मतलब उसके अंदर में कोई तो भी स्पीड है, कुछ तो भी स्पीड है, तो इसीलिए v का कुछ तो भी वैल्यू रहेगा। पर वो जब ऊपर पहुंचा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0, अब वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, नीचे आएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो इसीलिए u 0 हो जाता है और v की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम ये सारे जो टर्म्स है इसको हम कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आप पहले लिख लो, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन आप चेक करोगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको पुट करना है सारे वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब खुद किसके पास आ रहा है, ग्रेविटी के पास। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है क्या, नहीं, उसके पास आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ग्रेविटी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, s के जगह पर आप लिखोगे h, u के जगह पर 0, t T2 हो जाता है, प्लस हाफ, a के जगह आप लिखते हो g, और t के प्लेस पर लिखोगे आप T2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
इसके आगे बहुत सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। 0 इंटू T2 क्या देगा आपको? 0 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। ये देखो, अब इसको थोड़ा और अगर अच्छे से लिखा जाए तो हम इसको प्रॉपरली इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अब इस इक्वेशन को मान लो z। हमने एक y इक्वेशन बनाया है और एक z इक्वेशन। अब अगर आप y और z को देखोगे तो y इक्वेशन में आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेम यही लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको h दिखेगा, ये y इक्वेशन है। आप अपने अगर अभी जस्ट इसके पहले हमने निकाला था उसमें y इक्वेशन ये था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y और z इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट मतलब अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हुए, इक्वल। आप ये मैथ्स में पढ़ते हो, राइट। लेफ्ट हैंड साइड, इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम सिंपली लिखेंगे कि h, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, h इज इक्वल्स टू सेम h, दैट इज हाफ GT2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ GT2 स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो ये हाफ कैंसिल, ये g और ये वाला g भी कैंसिल। क्या बचा एट लास्ट आपके पास में, T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर, आपके पास ये बचा। अब मुझे बताओ, दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो देयरफॉर लास्ट आपके पास देखो प्रूफ आ गया, T1 इज इक्वल्स टू T2। और यही हमें इस पूरे स्टेटमेंट में प्रूफ करना था। देखो कितना आसान है, आपने सिर्फ 2 इक्वेशन को यूज किया है और वो 2 इक्वेशन को यूज करके हमने प्रूफ किया कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो अपवर्ड, मतलब जो टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है वही सेम टाइम उसको ग्राउंड पर आने में भी लगा है, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू T2। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो ये है हमारा लास्ट प्रूफ इस लेसन का, ठीक है। और इस प्रूफ में बहुत सिंपली प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर के प्लस लगने वाला है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थ्योरी पढ़ा होगा इस लेसन की, तो उसमें आपने के प्लस के 3 लॉ पढ़े होंगे, राइट, और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें से हम यहाँ पर थर्ड लॉ यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हम वहां पर थर्ड लॉ ही क्यों यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t। सिंपली क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये एक स्टार है। स्टार, अभी सन इज अ स्टार, राइट। सन प्लैनेट है क्या, नहीं, स्टार है। तो मान लेते हैं कि ये एक स्टार है, तो मैं सन की जगह क्या लिखती हूँ, यहाँ पर स्टार लिखती हूँ अभी। तो समझ में आया, यहाँ एक स्टार है और वो बोल रहा है कि एक प्लैनेट है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको पता है प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं स्टार के आसपास रिवॉल्व करते हैं, राइट। और स्टार कौन है, यहाँ पर हमारे लिए सन है। तो लेट्स टेक कि प्लैनेट एक स्टार के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, लेट्स टेक उसको t टाइम लगता है एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, स्टार और एक प्लैनेट है। अब वो प्लैनेट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्टार के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है इस प्लैनेट और स्टार के बीच का वो कितना है, r है। तो आपको क्या समझ में आया फर्स्ट कंडीशन में, कि प्लैनेट एक स्टार से r डिस्टेंस पर है और उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कैपिटल T इतना टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है यहाँ तक। अब जो सेकेंड कंडीशन वो बता रहा है वो ये है कि लेट्स टेक कि अभी ये जो प्लैनेट है ये कितने डिस्टेंस पर आ गया है, ये प्लैनेट आ गया है 2r के डिस्टेंस पर, मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। पहले r था, अब क्या हो गया है 2r। तो इसको रिवॉल्यूशन करने के लिए, इस स्टार के आसपास रिवॉल्यूशन करने के लिए अब इसको टाइम कितना लग रहा है, √8t। समझ में आया। और यही हमारा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस प्रूफ का मीनिंग है कि हमें यही प्रूफ करना है कि अगर प्लैनेट जब स्टार से r डिस्टेंस के दूरी पर रहता है तो उसको t टाइम लगता है। समझ में आया, उसको टाइम कितना लगता है, t।
और अब वो हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि मान लो अगर प्लैनेट 2r के डिस्टेंस पे आ गया तो उसको टाइम लगने वाला है √8t। तो आपको समझ में आया कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है। और इसी कंडीशन को हम लोग कौन से लॉ से प्रूफ करेंगे, के प्लस का थर्ड लॉ। अब ये भी बात समझ लेंगे कि हम के प्लस का थर्ड लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है के प्लस के थर्ड लॉ में एक रिलेशन बताया है, दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। बताया है कि नहीं बताया, यही तो है प्रूफ। वो बोलता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट। समझ में आया। और इसी लॉ को यूज करके देखो हमारे पास भी क्या यूज करना है, हमको t और r ही यूज करना है। देख रहे हो आप, t और r, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, के प्लस का थर्ड लॉ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि हम ये कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम Kepler's third planetary law of motion। ठीक है, Kepler's third planetary law of motion या third law of planetary motion, third law of planetary motion। और ये क्या बताता है, दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसको ऐसे बॉक्स में लिख देंगे और इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 1। करेक्ट। इसके आगे आप क्या करने वाले हो, अब हमारे पास कंडीशंस है। कैसी कंडीशंस है, दो कंडीशंस है। क्या कंडीशंस थी कि पहले कंडीशन में बताया था कि अगर प्लैनेट और स्टार के बीच का डिस्टेंस r है तो उसको कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन करने के लिए, t, कैपिटल T, बस इतना ही लगता है। तो यही स्टेटमेंट अपन यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखोगे कि thus when the period of revolution of planet at a distance r, at a distance capital R from a star is capital T। अगर ये चीज है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, therefore we can write it as, इसके फॉर्मूले में लिखना है अपने को। तो ये लिखेंगे हम t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r के जगह हम कौन सा r लेंगे, कैपिटल R का क्यूब। और इसको भी आप बॉक्स में लिखकर आप क्या बताओगे, दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आ गया। अब थर्ड अपने पास सेकंड कंडीशन जो है वो क्या थी कंडीशन, कि मान लेते हैं स्टार और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको √8t, इतना टाइम लगने वाला है, राइट। तो हम लोग उस कंडीशन को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, when the distance of the planet from the star is 2r। याद है मैंने बोला था स्टार और प्लैनेट का बीच का डिस्टेंस 2r अगर हो जाता है, देन इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बिकम्स, अब मान लेते हैं इसको हमने t बोला तो उसके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम मान लेते हैं t1। हमको पता नहीं है, वो तो हमको प्रूफ करना है ना √8t, पर हम अभी फिलहाल हमें पता नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करके क्या बोलते हैं, चलो t1 टाइम ले रहा है वो। ठीक है, तो t1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब r के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2r, क्योंकि डिस्टेंस अब डबल हो गया है तो हम यहाँ लिखेंगे 2r का क्यूब। क्या लिखेंगे, 2r का क्यूब। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये क्या बन जाएगा 8R क्यूब, क्या बन जाएगा 8R क्यूब। और इसको आप अभी बॉक्स में डालकर क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3, इसको बॉक्स कर लो और लिख लो इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनाए हैं। पहले इक्वेशन में हमने बताया K प्लस का थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है, एंड देन इस थर्ड लॉ को यूज करके हमने दोनों कंडीशंस के इक्वेशंस लिख दिए हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो बस सिर्फ सॉर्टिंग करनी है आपको, दैट इज आपको लिखना है इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 3/2। अब थर्ड इक्वेशन अपने लिए क्या था, T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8R क्यूब। तो आप पहले वो लिखोगे, क्या लिखोगे T1 का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय 2। तो थर्ड इक्वेशन क्या था 8R क्यूब, और सेकेंड इक्वेशन क्या था, इट वॉज सिंपली R क्यूब, यही था। अब देख रहे हो आप R क्यूब कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपके पास में T1 का स्क्वायर, T का स्क्वायर एंड 8, सिर्फ इतना बचा है। अब क्या करोगे, ये T2 को आप कहाँ ले जाओगे 8 के पास में, तो ये क्या बन जाएगा T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8T2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, T2 का स्क्वायर ले जाने के पहले अपन एक छोटा सा काम कर सकते हैं। ये दोनों स्क्वायर में है ना, तो इनका स्क्वायर अगर मुझे रिमूव करना है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ T1 अपॉन T द होल स्क्वायर, एक ही बात हुई, ठीक है। अगर मैं इनको सेपरेटली स्क्वायर लिख रही हूँ या दोनों को ब्रैकेट में स्क्वायर लिख रही हूँ, दिस इज सेम। तो हमने क्या किया, अब देख रहे हो इक्वल्स टू के इधर पे एक स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, तो ये स्क्वायर अगर मैं 8 को दूंगी तो 8 के पास क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बनता है या रूट बनता है, रूट बनता है। तो ये क्या बन जाएगा अभी T1 अपॉन T इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में क्या लिखेंगे अपन 8, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर जो है वो किसको दे दिया 8 को, तो जब वो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, ओके। अब क्या बनेगा, सिंपली अभी आपको सिर्फ T को 8T के पास ले जाना है, तो अंडर रूट 8T। और देख रहे हो आप कि ये प्रूफ हो गया है। हमने क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला था कि अंडर रूट 8T इस टाइम पीरियड को प्रूफ करना था, और देखो हमने इसको प्रूफ कर दिया, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8T। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट प्रूफ भी खत्म होता है। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन के दोनों प्रूफ जो थे, जो अनसॉल्व थे, उसको हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझ लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बहुत सारे फ्रेंड्स को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को द ट्यूटोरियो, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, आप वीडियो देखना चाहते हो उसके ऊपर, और प्लीज़ कमेंट करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।